इस समय हिंदवान गांव से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं HBN के माध्यम से। जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को अच्छी तरह देख लें, जहां पर एक बाबा जी समाधि लगाकर पूजा में लीन होते हुए इस समय 31 दुनियों के बिल्कुल बीचों बीच। आम व्यक्ति की अगर बात करूँ, इतनी धूप में खड़ा रहना पाना भी मुश्किल हो जाता है। उतनी धूप के अंदर वो भी 31 दुनियों के बीच में जब तब करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा और एक करिश्मा ही कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सामने, जहाँ पर 31 दुनियों के बीच में बाबा जी इस समय जब तब करते हुए, साधना करते हुए हिसार के आर्यनगर के पास लगते गांव हिंदवान में। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ आपकी क्या राय है कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें। इस समय तस्वीरें देख पा रहे लाइव 31 दिन के लिए जब तब किया जाएगा और रोज़ाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर रोज़ दोपहर के समय इस साधना में बाबा जी सुखदेवानंद जी संत श्री 108 सुखदेवानंद जी महाराज, जो कि जब तब करते 31 दुनियों के बीच में बैठकर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आम व्यक्ति पेड़ों की छांव में बैठता हुआ देख सकते दुबक कर किस प्रकार से, बिल्कुल ठीक सामने, और बाबा जी जब तब करते हुए समय आसपास इतनी अग्नियाँ जलती 31 दुनियों के बिल्कुल बीचों बीच। कहीं ना कहीं एक अद्भुत नज़ारा और एक आस्था जुड़ी हुई सभी के सभी गांव वालों के, हिंदवान गांव के लोगों की, सभी के सभी लोगों का टूट विश्वास, और उस विश्वास को कायम कौन करते हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ आर्यनगर के गांव हिंदवान में, जहां पर एक गुरु श्री 108 श्री सुखदेवानंद जी महाराज, जो 31 दुनियों के बीच में बैठकर तप कर रहे हैं और मनोकामनाएं लोगों की सिद्ध करते हुए, और कहीं ना कहीं अगर बात करें लोगों की सुख शांति कामना, यही प्रार्थना करते हुए प्रभु से इस समय देख पा रहे हैं तैयारियां बड़े जोरों शोरों से होती हुई। सभी के सभी ग्रामीण हिंदवान गांव के आर्यनगर के पास लगता हुआ गांव हिंदवान, जहां पर सभी के सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर एक मंदिर का निर्माण किया, गौशाला का निर्माण किया, और 31 तब जहां पर 31 दुनिया जलाई जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच गुरु जी बैठेंगे। और बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हैं गुरु जी कुछ ही समय बाद कड़कती धूप के अंदर, जिस धूप के अंदर लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, उतनी कड़कती झुलसती हुई धूप के अंदर 31 दुनियों के अंदर बाबा जी यहाँ पर तप करेंगे, जाप करेंगे और गौशाला का भी निर्माण। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मनोज जी। हाँ जी सर। सर गौशाला का भी निर्माण किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है। ये गांव की मदद से, और अपने जो हमारे अंकल है राजेंद्र झाझड़िया जी, उन्होंने ये शेड बनवाया है पूरा, ठीक है, और ये चल रहा है हमारे पूरा उसके हिसाब से। मनोज जी एक बात तो ये, अगर बात करें इतनी कड़कती धूप के अंदर आप मेरा या आम व्यक्ति का भी घूम पाना निकल पाना मुश्किल हो जाता है। आम व्यक्ति सोचता है कि कहीं छांव देखूं पेड़ की, उतनी धूप के अंदर 31 दुनियों के अंदर बैठकर जप करना लोगों की शांति के लिए, देश प्रदेश की शांति के लिए, कैसा लग रहा है जो गुरुजी तपस्या कर रहे हैं? देखो जी, अपने यहाँ पे 2020 में एक महामारी आई थी जिसको कोरोना का नाम दिया गया था, और जितना भी ये जो हम आज जिस स्थिति में खुले ढंग से घूम पा रहे हैं, ये हमारी जो भूमि है भारत, वो संतों की भूमि है। हाँ जी। और हमारे ऊपर संतों का सदैव से आशीर्वाद रहा है। हाँ जी। कि संत जब तक हमारे देश में है तब तक बड़े से बड़ा संकट का सामना हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी की अगर बात करूँ, गुरुजी ने कोरोना काल के समय में भी हमारा दौरा हुआ था, टीम का हमारी का निरीक्षण किया था जब आए थे हम घूमने फिरने के लिए, तब भी इन्होंने तब किया था और आई वर्ष तब करते हैं। अगर मान लीजिए अब तक कोरोना काल का समय में एक भी बताया जाता है केस नहीं आया गांव में? बिल्कुल नहीं आया जी। हमारे यहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है, जिसमें हमारे सभी गांव के लोग आके सुबह से हम सेवा करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा राम प्रसाद झाझड़िया जी को, जो कि वो सदैव तत्पर पे रहते हैं, चाहे कुछ भी करना हो वो सबसे पहले और सबसे पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। इसीलिए हमारे गाँव के सरपंच है साधु राम झाझड़िया जी, वो भी इसी तरह बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। सर आपसे एक सवाल। नमस्कार जी। हाँ जी। बताया जाता है कि पूरे गांव में अगर बात करें 100 घर है तो 80 घरों में गायें खुद की है। हाँ 80 घरों में हमने बेसहारा गाय 2 पाली थी, उनने 21 लीटर दूध दिया। पिछले साल मैंने बेची थी, एक 1,55,000 की दी थी, एक 70,000 की। 2 गायें फिर मैंने सेल कर दी, सुन्नी बेसहारा गाय को पाल के, और उनकी मतलब सेल करी, 21 लीटर दूध दिया उन गायों। उसके बाद हमने वो एक अभियान चलाया भी मेरी गायें घर की ओर, तो 2 साल पहले। तो उसके बाद हर घर के अंदर 80% गाय, मतलब हर घर के अंदर 80% लोगों के पास गाय है, हर घर में, और देसी गाय। नमस्कार जी।
एक बात बताइए, जो बाबा जी तप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, आई वर्षा अगर बात करूं, लोगों का कैसा सहयोग मिलता है? हमारे गांव में बड़ा सौभाग्य है। हमारे गांव का शौक बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सभी नगरी के साफ परदा सारे गांव वाले लोग, जब से बाबा आए हैं हमारे गांव में सुख शांति है, कोई भी नहीं है। हमारे गांव में बहुत भक्त आदमी है। ये हमारे जो राम प्रसाद जड़िया है गौरव से जो सारे सुबह करते हैं, और हमारा गांव सौभाग्य है जो हम आज आप पहुँचे हो, और आपका धन्यवाद। मनोज जी, संख्या कितनी पाई गायों की अगर बात करें, कितनी संख्या पा सकती है? गांव की गाय की संख्या जी 60 से 70। हाँ जी। और गाय और गाय जैसे गांव में हमारे ये जो अभियान चलाया था अंकल जी ने, गायें घर की ओर, उसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि गायें घर की ओर ही रखें हम। गौशाला में हमारे पास है, देखो आप, आपके सामने काफ़ी गायें अभी वो हुई है, हैं? ठीक है, हैं? हर घर में आपको गांव में गाय मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस समय शेड के नीचे मौजूद हूँ, कार्य निर्माण बड़े जोरों शोरों से होता हुआ, ग्रामीण भी सभी मिलकर एकजुट होकर आपसी भाईचारा कायम करके इस समय दिखाते हुए, व्यवस्था की अगर बात करूँ, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया मैनेजमेंट गायों के लिए इस समय हिसार के हिंदवान गाँव में मौजूद हूँ फिलहाल, और एक सर और मौजूद है। नमस्कार जी, शेड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शेड ये 180 बाई 80 का शेड है। ये मैंने गायों के लिए बनवाया है। ठीक है। और तकरीबन बताया जा रहा है 70-80 गायें भी आपके पास हाँ, है? अभी फिलहाल 70-80 गाय हैं। हाँ। अगर मान लीजिए और गायें भी आती है तो क्या जगह है उनके लिए भी? पूरी जगह है जी, 1000 गाय आएंगी तो भी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। जगह की कमी नहीं रहेगी। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हो हिंदवान गाँव की तरफ से? मैं मैसेज देना चाहता हूँ हिंदवान गाँव की तरफ से कि हर व्यक्ति को गौ माता का पूरा सहयोग देना चाहिए, जहाँ भी हो, उसके आस पड़ोस में कहीं भी गौशाला हो, रोज़ सुबह से हम जाए, गौओं की सेवा करें। गौ सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। सो फिलहाल इस समय हिंदवान गांव से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर एक गुरुजी जो 31 दुनियों की बीच में बैठेंगे तपस्या करने के लिए, जप करने के लिए, ताकि गांव वाले भी सही सुरक्षित रहें, शहरवासी, प्रदेशवासी और राज्यवासी, और पूरा भारतवर्ष अगर बात करें, ऋषि मुनियों की धरती कहा गया है भारतवर्ष को। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप भी अंकित भाई थोड़ा इसे लाकर एक बार दिखा दे, जूम कर, अभी भी बाबा जी तैयारियां करते हुए और 31 दुनियों के बीच में बैठकर जब तब करेंगे। सो जितने भी शहरवासी अगर आप देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मत्था टेकना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो हिंदवान गांव हिसार के आर्य नगर के बिल्कुल पास लगता वो गांव है। सो वीडियो को शेयर जरूर। मेरा राम प्रसाद झाजरिया है जी। प्रधान जी, यहाँ पर जो तपस्या हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? और महाराज जी जो यहाँ लगातार तपस्या कर रहे हैं, क्या कितना भला हो रहा है? तपस्या से गांव में सुख शांति है जी। और जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि होती है और जो गौ माता की होती है, वहाँ सब मतलब सुख शांति होती है जी। तो मतलब हम तो यही संदेश देंगे भाई, हर आदमी ने गौ माता पालनी चाहिए और ऋषि मुनियों की जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वही मतलब देश का, गांव का, सबका मतलब जो है उदान होगा। और बाकी हमारे गांव में तो मतलब 2 साल से ये स्कीम चल रही थी गाय की, भाई मेरी गाय घर की ओर, तो हमने हर घर में गाय बंधवाई है। गाँव के अंदर 80% गाय घर भी है, और हम तो घर की ओर ही बंधवाते हैं। बाकी गौशाला के अंदर आती है 80 गाय जो है गांव में बन जाती है, बाछी वगैरह जो भी है। तो हम तो ये संदेश देंगे, गौ माता को पालनी चाहिए, और ऋषि मुनियों का जो भी है, जहाँ मतलब धुआं लग जाए, पाँव टिक जाए, वहीं मतलब सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ यही लगेगी जी। हमारे गांव के अंदर ये फायदा है। तो अभी महाराज जी लगातार जो तपस्या कर रहे हैं, और उसमें गांव राम का और आसपास के गाँव का कितना सहयोग है? पूरा सहयोग है जी, गाँव राम का पूरा सहयोग है, गुआंढ गुआंढ का भी जो भी है पूरा सहयोग है। सहयोग की वजह से ही मतलब महाराज जी तपस्या पे बैठे हैं जी। ठीक है जी, जी सर। इसने गौशाला में राजेंद्र झाजरिया। तो गौशाला को किस तरीके से संचालित कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये हमारे गांव की सब भाइयों की मदद से गौशाला संचालित है, और महाराज जी इनका ऊपर हाथ है। तो महाराज जी जो तपस्या कर रहे हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल है? क्योंकि इतनी धूप में, कड़ी धूप में लगातार तपस्या करना, आज एक थोड़ी देर कोई खड़ा नहीं रह सकता, और इतनी कड़ी तपस्या ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनकी तपस्या के बारे में? इनकी तपस्या के बारे में इनके गुरुओं की आस्था है, और ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। सनातन धर्म में गौ सबसे ऊपर है, गौ माता का कर्तव्य का पालन जरूरी है, और इनका ही सब ऋषि मुनियों का ही देन है ये धरती।
तो आप आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदवान गांव में पहुंचे या इस तपस्या से जुड़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आमजन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर बरस इसी तरह हमारे गांव में ये धूना चलता रहे और ये गौशाला चलती रहे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी गुरु जी का आशीर्वाद लेके जाएं, इसी तरह से ये प्रोग्राम चलता रहे। यहाँ पे स्वागत है, ये टीम आई है। तो ये मैं पृथ्वी सिंह झाझड़िया, पृथ्वी सिंह झाझड़िया गौ सेवा कार्य। तो हिंदवान गांव में जैसे महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, कितना फायदा हुआ है गांव को? क्या फायदा हुए हमारे, हमने शुरू में हमारे 7 आदमी टीम बनाई, कमेटी बनाई, तो कमेटी गांव में हंडी, सब भाइयों ने घर घर गाय बंधवाई। फिर हमारे चाह हुए भाई इसके एक संत होना चाहिए और हमारा गौशाला होनी चाहिए। फिर हमने संत सुखदेवानंद संपर्क करो, गांव में पंचायत संपर्क करे, ज़मीन भाई दी जाए गौशाला। ये दोनों चीज़ चलान खातर है सुखदेवानंद महाराज को हमने याद लाए थे। अच्छा, कहाँ से पीछे कहाँ से लेकर आए? ये पीछे वहाँ हमारे गांव की सीमा पे ही था। अच्छा, 20 साल से वहाँ तप रहे, वहाँ ज़मीन थोड़ी। अच्छा, तो इस वहाँ कर तपस्या कर रहे हैं। हाँ वहाँ तपस्या है। ये हर साल धूना लगाए तप करे। हाँ तो अब सारा गांव राम उनको यहाँ लेकर ये आए। 36 बिरादरी गांव की ग्वांड की सारी का सहयोग है। कोई एक ईंट दे रहा है तो कोई एक रोटी दे रहा है, कोई एक नारियल दे रहा है, जितनी श्रद्धा है। और मुख्य हमारे दाता मिले हैं विनोद टाक है और राजेंद्र झाझड़िया है और रतन सिगड़ है। इन तीनों आदमियों को बड़ा सहयोग रहे, गौशाला खड़ी करी है। विनोद टाक जी से बात करेंगे। विनोद टाक जी पहले तो अपना परिचय करा दें। मैं विनोद टाक, ग्राम निवासी हिंदवान, बिजनेस निवासी वडोदरा गुजरात। कर्म भूमि मेरी गुजरात में है और जन्म भूमि मेरी हिंदवान गांव में है। तो गांव की जो आस्था बनी हुई है आज भी आपके दिमाग में कि भी गांव में कुछ नया होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। गांव में गौशाला तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कर रहे हैं। और जितना भी हमसे जितना बल पड़ता है उतना हम भी कर रहे हैं। और हमारी तो इच्छाएं हैं कि गांव भी हमारा आदर्श हो, जिसमें मेडिकल सुविधा जैसी हो, बच्चों के खेल स्टेडियम जैसे हो। और अगर महाराज जी लगे रहते हैं तो हम इस सब को हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से करेंगे। तो इस बीच कोई सरकार से कोई सहायता मिली है या आप लोगों ने कोई सहायता मांगी? नहीं, बिल्कुल सरकार से हमारी सहायता होती रहती है। पीछे डिप्टी स्पीकर हमारे गंगवा जी आए थे तो 21 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। और हमारे सांसद साहब आए थे, लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह, उन्होंने भी अभी 11 लाख रुपए भेजे हैं। और समापन पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। तो ये सब मंदिर में लगाया जाएगा या गौशाला में? गौशाला और यह अखाड़ा है, जैसा जैसा ज़रूरत होती है वैसे वैसे वहीं वहीं पे इन्वेस्ट हो जाता है वो। धन्यवाद।